कितनी तकलीफ होती है। हमने देखा है आंसू गैस के गोले में कितनी आंखों में जलन होती है, सांस लेना ऐसे लगता है कि तुम आखिरी सांस ले रहे हो। और जब उससे उबरते हो, गीला कपड़ा आंखों में लगाते हो, तब तक दूसरा गोला आके आपके पास गिर जाता है। 13-34 सेकंड के अंदर 8-8, 9-9, 10-10, कल तो सारा दिन कम से कम 2000 गोले वहाँ पे डाले गए हैं। शंभू बॉर्डर पे जो किया मोदी सरकार ने, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि ये देश के पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर नहीं है। ऐसे लग रहा था जब कल वहाँ पे आंसू गैस के बम डाले जा रहे थे, गोले फेंके जा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी चारों तरफ से, ऐसे लग रहा था कि चीन या पाकिस्तान का बॉर्डर है। दूसरी तरफ तुम किसानों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हो, कटीले तारों से रास्ता रोका जा रहा है, बदनाम किसानों को किया जा रहा है। चैनल बदनाम कर रहे हैं किसानों को कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं। अरे किसानों को तो 13 तारीख को अपने घरों से चलना था, उसके 3 दिन पहले सारे रोडों के ऊपर कटीले तारे लगाई गई हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। ये प्रधानमंत्री दोहरी नीति जो अपना रहे हैं। एक तरफ हमारे जो डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, जिन्होंने हरित क्रांति लाई थी, जिन्होंने किसानों के लिए MSP के कानून बनवाने की बात करी थी, उनको सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त देश में ऐसे हालात हैं जैसे कोई घुसपैठिया आ गया हो, और जो तैनाती की गई है पुलिस की, और बैरिकेड सीमेंटेड और नुकीले कटीले तारे जो लगाई गई हैं, वो सब किसानों के लिए किए गए हैं। और जो हालात, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उसके बाद किसानों के साथ जिस तरीके से पेश आ रही है पुलिस, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसमें कई सारे ऐसे किसान हैं जो घायल हुए हैं, और उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है, वो दिल के दर्द जो है वो बाहर आ रहे हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुदेश गोयत। लगातार ये समाज की आवाज़ उठाती हैं और इसके लिए इनको आंदोलन जीवी भी कहा जाता है। मैम, क्या कहेंगे जो इस वक्त हालात हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो किसानों के साथ हो रहा है, शंभू बॉर्डर पे जो किया मोदी सरकार ने, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि ये देश के पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर नहीं है। ऐसे लग रहा था जब कल वहाँ पे आंसू गैस के बम डाले जा रहे थे, गोले फेंके जा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी चारों तरफ से, ऐसे लग रहा था कि चीन या पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ आप दिखावा करते हो कि आपकी सरकार किसान हितैषी है, दूसरी तरफ तुम किसानों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हो, कटीले तारों से रास्ता रोका जा रहा है, बदनाम किसानों को किया जा रहा है। देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप आज देखें, पहले समझें। जो मीडिया में नेशनल चैनलों पे दिखाया जा रहा है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। नेशनल चैनल बदनाम कर रहे हैं किसानों को कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं। अरे किसानों को तो 13 तारीख को अपने घरों से चलना था, उसके 3 दिन पहले सारे रोडों के ऊपर कटीले तारे लगाई गई हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। किसने लगाए हैं? पूछना चाहती हूँ कि किसी किसान ने एक भी रोड कहीं रोका? किसी किसान ने किसी रोड पे कोई पत्थर डाला, कहीं पे कोई कटीले तार लगाए? किसने लगाए? ये पुलिस ने लगाए। खट्टर सरकार के कारण जनता को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक हो रही है, पूरी दिल्ली जाम है। किसानों के कारण नहीं हो रही, ये खट्टर सरकार और मोदी सरकार के कारण तकलीफ हो रही है देश के लोगों को। किसानों का हक अगर उनको टाइम रहते मिल जाता तो किसानों को कोई शौक नहीं है अपने खेत का काम छोड़ के और वो सड़कों पे आए, इतना तेल जला के, इतना पुलिस के डंडे खाने का शौक है किसानों को? आंसू गैस के गोलों में कोई रह के तो दिखाए। कितनी तकलीफ होती है। हमने देखा है आंसू गैस के गोले में कितनी आंखों में जलन होती है, सांस लेना ऐसे लगता है कि तुम आखिरी सांस ले रहे हो। और जब उससे उबरते हो, गीला कपड़ा आंखों में लगाते हो, तब तक दूसरा गोला आके आपके पास गिर जाता है। 13-34 सेकंड के अंदर 8-8, 9-9, 10-10, कल तो सारा दिन कम से कम 2000 गोले वहाँ पे डाले गए हैं, रबर की गोलियां चलाई गई हैं। अरे ऐसे लग रहा था कि जैसे जलियांवाला बाग बनाने वाले हैं ये लोग। और एक उनका पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इनका खोद मारो। अरे किसानों ने जिस दिन खोद मारनी शुरू कर दी ना, खट्टर सरकार, आपको लुकने की जगह नहीं मिलेगी। क्या है खोद मारो? खोद मारना, वो पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहती हूँ कि तू ही जानता है खोद मारना? अरे तू जिस धरती पे पैदा हुआ है, किसान भी उसी धरती से आए हैं, और जिस दिन किसानों के हाथ बंधे हुए हैं, नहीं मोदी सरकार में दम नहीं कि पंजाब के किसानों को रोक सके। मोदी सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है पंजाब के किसानों को रोकना। वो तो मजबूरी है किसानों की। अगर किसानों के सामने जो लोग खड़े हैं यूनिफॉर्म में, वो किसान के बच्चे हैं। अगर सामने दुश्मन खड़ा होता तो इतिहास उठा के देख लीजिए कि 40-40 सिख भाइयों ने कैसे 10-10 हज़ार लोगों का सामना किया था। तो पंजाब के सरदार, पंजाब के किसान किसी से डरने वाले नहीं हैं, और आज पूरा देश का किसान उनके साथ खड़ा है। ये ना सोचें कि अकेले पंजाब के किसान आ रहे हैं, किस अधिकार से रोक रहे हैं हरियाणा सरकार। पूछना चाहते हूँ खट्टर सरकार
को क्या तकलीफ है। अगर पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो उसको तकलीफ क्या है खट्टर सरकार को। बताइए जा रही है कि फिर से तस्वीरें दोहराई जाएंगी जो लाल किला पे हुआ, जो ITO पे हुआ, इस वजह से रोके जा रहे हैं उनको। ये मौका क्यों दे रही है फिर सरकार? इतने दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे। मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम MSP लागू करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे? मौका कौन दे रहा है किसानों को आगे बढ़ने के लिए? क्यों नहीं सरकार लागू कर देती? क्यों अपने वादे से मुकर रही है? एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि ड्रोन बनाए गए थे, उस टाइम मोदी जी ने खुद कहा था कि ड्रोन बन के तैयार हो गए हैं, अभी किसान भाइयों की मदद होगी, किसान भाई अपनी फसल में छिड़काव कर पाएंगे, किसान भाई अपनी खेती को देख पाएंगे कि कहाँ नुकसान है कहाँ। किसानों को नहीं पता था उसी ड्रोन से हमारे ऊपर बम डाले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री दोहरी नीति जो अपना रहे हैं। एक तरफ हमारे जो डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, जिन्होंने हरित क्रांति लाई थी, जिन्होंने किसानों के लिए MSP के कानून बनवाने की बात करी थी, उनको सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये किसान गुंडे हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। गुंडे किसान नहीं है, गुंडों की सरकार है। आज देश के हालात जो बने हुए हैं, उस सरकार में सारे मैं कहूँगी बलात्कारी बैठे हैं, ये मर्डर कर बैठे हुए लोग हैं। जितने भी बलात्कार होते हैं देश में, जितनी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, सबके कातार कहीं ना कहीं BJP के लोगों से जुड़े हुए मिलते हैं। कहीं पे भी देख लीजिए, ये सरकार न ये बेटियों के हित में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे सकती है। बिल्किस बानो के लोगों को इन्होंने छुड़ाया था जेल से, मालाएं पहनाई थी। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम इन्होंने आवाज़ उठाई, दोबारा उनको जेल में भेजा। आप जिसे अन्नदाता कह रहे हैं, जनता वो कह रही है कि अन्नदाता ये कहाँ से हुए? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी, अन्नदाता हो गए ये। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, अगर आप कह रहे हो कि आपने देश में बहुत प्रोग्रेस की है, तो फिर ये गरीब लोग इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आने के बाद 80 करोड़ लोग इतने गरीब बन गए हैं कि उनको राशन पानी प्रधानमंत्री जी को देना पड़ रहा है, तो फिर विकास कहाँ पे हुआ प्रधानमंत्री जी? 2014 से जो आप विकास करना है, विकास कर रहे हैं, कहाँ है आपका विकास, कहाँ गया? ये देखिए, आज सुबह की मेट्रो की तस्वीर है। मोदी सरकार की गारंटी सभी को अनाज पोषित समाज। ये सुबह मेट्रो में मैंने देखा। अनाज उगाने झूठ बोल रहे हैं। अनाज उगाने वालों को तुम गोलियां बरसा रहे हो, कटीले तारों से उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्या उनके पास कोई हथियार है या वो कोई आतंकवादी हैं? क्या प्रधानमंत्री जी हमारे पंजाब को क्या पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं? पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या पंजाब को भारत का हिस्सा नहीं मान रहे? जो पंजाब के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे पंजाबियों को इधर इस तरफ आने से रोका जा रहा है। अरे पंजाबियों को नहीं, किसानों को, वो जो गुंडे किसान है उनको रोका जा रहा है। किसान गुंडे नहीं है। मैं फिर ये कहूंगी या कि किसानों का अपमान कर रहे हैं। बेटा आप भी ये शब्द कह के किसान सोशल मीडिया पर यही शब्द चल रहा है, सोशल मीडिया। इनके जो IT सेल है वो जितने भी आरोप लगा ले, किसानों के हाथ में आप दिखाइए किसी भी किसान ने कोई लाठी ले रखी हो, किसी किसान के हाथ में हथियार हो। मैं बताना चाहती हूँ कि किसानों को मजबूर मत करो कि वो हल छोड़ के हाथों में हथियार उठाने पे मजबूर मत करे मोदी सरकार। तो क्या आप किसान वो हथियार उठाएंगे अनाज उगाना छोड़कर? जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तो आखिरी हथियार क्या है अपना? जब आपकी जान पर बन आएगी, जब बोलने से तुम्हें कोई हक नहीं दे रहा तो अपना हक छीनने के लिए तो फिर कुछ भी करेंगे। मैडम, इस वक्त वो तस्वीर वायरल हो रही है जो पिछले साल जब पीछे जो किसान आंदोलन हुआ था, उस वक्त जिस तरीके से ट्रैक्टर का स्टंट हुआ था और बिना स्पीड के जो चलाए जा रहे थे, वो इस वक्त बहुत वायरल किए जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? कही जा रही कि ये फिर से तस्वीरें दोहराई जाएंगी, पुलिस पर किसान अटैक करेंगे। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने वादे से मुकरे क्यों? आप वहाँ आप शंभू बॉर्डर पे किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी और आप झोला उठा के दूसरे देश में भाग रहे हैं। कायर प्रधानमंत्री जी हैं, घमंडी हैं सबसे ज़्यादा। प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि कुर्सी पे बैठ के तो सारा देश बस उसके इशारे पे नाचेगा। प्रधानमंत्री जी, ये आपका जो तानाशाही है, जो घमंड है आपका, बहुत जल्द टूटने वाला है। कैसे टूटेगा? वो फिर बोल रहे हैं कि 400 के पार लेकर आएंगे। क्या किसानों का वोट नहीं है? क्या किसानों से वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी भूल गए जब कुर्सी पे आए थे तो क्या इन किसानों ने वोट नहीं दिया था उनको? या दोबारा इलेक्शन होगा तो क्या गाँव में जाके किसानों से वोट नहीं मांगेंगे ये?
अगर इन्होंने इतना दम है कि इन्होंने धोखाधड़ी से जीतना है तो फिर चुनाव का ढोंग क्यों कर रहे हैं? धोखाधड़ी से जीतना है, इनको उम्मीद है कि 400 से पार सीटें आएंगी, तो फिर चुनाव पे इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में अलग बैलेट पेपर से कराएं और फिर पता चलेगा कि कितने लोग इनके साथ हैं। मैम, ये एक और बातें हो रही है कि एमएसपी और तमाम जो मांगे हैं उस पर कही जा रही है कि राजकोष पर बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? उद्योगपतियों का तुम करोड़ों में कर्जा माफ कर दें तब तो इनके राजकोष पे कोई दबाव नहीं पड़ता। किसानों के हक की बात आती है, जवानों के हकों की बात आती है, तब इनको तकलीफ होती है, तब इनका देश बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने क्यों 8-8 हजार करोड़ के जहाज खरीदे? क्या रुका हुआ था उसके बिना? आप खुद 10-10 लाख का सूट पहनते हो और किसान के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। किसको गुमराह कर रहे हो? देश का करोड़ों रुपया ले लेके लोग जो तुम्हारी पार्टी से मिलने आते थे, विजय माल्या जब देश छोड़ के भागा तो उससे पहले भी उनसे अरुण जेटली से मिल के गए थे। तो ये लोगों ने पूरा बैंकों का पैसा लुटा के दूसरे देशों में भेज दिया। उनको लाने की इनमें हिम्मत नहीं है। और बात करते हैं कि विश्व गुरु बनाने की। अरे जिस देश में बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं ये लोग, बलात्कारियों को ये कहते हैं कि ये संस्कारी हैं, इनका अच्छा व्यवहार था जेल में इसलिए उनको छोड़ा गया। कहाँ जा रहा है हमारा देश? किस दिशा में जा रहा है देश? आप मोदी सरकार पर काफ़ी गुस्सा दिखा रही हैं। वही मोदी सरकार जगह जगह बैनर लगा हुए है, किसानों के लिए समर्पित सरकार, किसानों के जो मसीहा हैं उनको भारत रत्न दिए जा रहे हैं। सरकार ने जितना बैनरों पे खर्च किया है, जितना किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए जो खर्चा किया है, उतना खर्चा तो किसानों का हक देने में आता भी नहीं था। इतना खर्च नहीं होना था जितने आपने वहाँ पे सीआरपीएफ लगा रखी है, पुलिस फोर्स लगा रखी है, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ट्रोले खड़े हुए हैं, रोडों को किलों से बिछाया गया है। तो इतना खर्चा जो कर रही है सरकार, उतना खर्चा नहीं आता अगर किसानों का हक दे देते तो। किसान भी अपना काम कर रहे होते अच्छे से खेत में। लेकिन ये जानबूझ के किसानों को मजबूर कर रहे हैं, जानबूझ के किसानों को तकलीफ दे रहे हैं, किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वो इस देश के ना हो के दूसरे देश के दुश्मन घुस आए। तकलीफ दे के उनको क्या मिलेगा? किसानों को तकलीफ दे के सरकार को क्या फायदा होने वाला? सरकार को फायदा ये हो रहा है, जो मीडिया है, नेशनल चैनल है, वो सरकार के कहे में है, अंबानी के चैनल हैं, तो किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ते रोक रखे हैं सरकारों ने, रास्ते रोक रखे हैं पुलिस ने, बैरिकेडिंग की है पुलिस ने, तारे बिछाई हैं पुलिस ने, और लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं? किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं। किसी भी किसान ने एक भी पत्थर डाला हो किसी रोड पे तो दिखा दीजिए सबूत। तो किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है कि ताकि घरों में बैठे लोग जो सिर्फ नेशनल चैनलों पे विश्वास करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है। वो जो मैं कहूँगी कि बिके हुए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, पत्रकारिता का उनको पै भी नहीं आता, वो सिर्फ दलाल बने हुए हैं, उनको पैसा दे देती है सरकार, वो जो बोलना हो वही बकते हैं। उनको एक ईमानदारी से अगर पत्रकारिता करते तो आज देश इतना गरीब होता। हमारा देश में इतनी भूखमरी है, देश में इतनी बेरोजगारी है, देश में हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे जो हमारे एयरफोर्स का एग्जाम हो चुका था, बच्चों का फिजिकल हो चुका था, इंटरव्यू हो चुके थे, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि उनका कॉल लेटर आएगा, उनके घर में खुशी का माहौल था, और जब उनका इंतजार के बाद वो चिट्ठी लिखते हैं कि हमारा कॉल लेटर क्यों नहीं आया, हमारी ज्वाइनिंग कब हो रही है, तो उनको मैसेज दिया जाता है कि अग्निवीर योजना लागू हो गई, अग्निपथ योजना लागू कर दी गई, तो ये भर्ती कैंसिल कर दी गई। कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, ये कातिल हैं, कातिल उन युवाओं के कातिल हैं। वो 750 से ज़्यादा हमारे जो किसान शहीद हो गए उनके कातिल हैं। ये सत्ता में बैठे लोग जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, उसके बेटे को ये आज़ादी से घूम रहे हैं, उनको आज़ाद कर रखा है। कानूनी कार्रवाई हो तो रही है, चल रहे हैं, कौन सी कानूनी कार्रवाई कर रहे, किस पे कर रहे हैं? बलात्कारियों को ये अपने उसमें संसद में बिठाते हैं, बलात्कारियों को ये मालाएं पहनाते हैं, बलात्कारियों को ये अपना एक अच्छा नेता बताते हैं। कौन सा ये कर रहे हैं? देश में क्या हालात हो रखे हैं देश के, कभी देखा है? आपने बताया कि मीडिया जो है खबर नहीं दिखा रही, मीडिया दिखा रही है कि आज तक के रिपोर्टर को छर्रा लग गया है लाइव रिपोर्टिंग के दौरान। नहीं तो वो भी लगा दो इल्जाम कि किसानों ने मारा है। 1 मिनट लगेगी उनको तो ये कहने में। मीडिया के कर्मचारी को एक छर्रा लगा है, किसानों की आंख फूट रही है, वो नहीं दिख रहा मीडिया को। मीडिया ने ये क्यों नहीं बताया कि किसानों की कैसे 80-80 साल के बुजुर्गों की कैसे कितनी सारी उनको गोलियां लगी हैं, कितने सारे उनके कटीले तारों पर डाला गया उनको।
कैसे उनको ब्रिज से धक्का दिया गया है वो दिखाई नहीं देता। तकलीफ मीडिया के ऊपर एक चर्रा लग गया, दिख गया 750 किसानों की जान चली गई, वो दिखाई नहीं दिया उनको। तो जाहिर तौर पर चेहरे पर इनके दर्द और किसानों की जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरीके से उनके साथ पेश आ रही है सरकार, वो सब कुछ तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं। नेशनल मीडिया पर खबर नहीं दिखाई जा रही है, नेशनल मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि जनता को परेशानी हो रही है किसानों के कारण, जबकि बैरिगेड्स और सारी जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन बदनाम किसानों को किया जा रहा है। और ये सच्चाई है इस वक्त की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।